सैटरडे का दिन, दूसरा मुकाबला, वो मुकाबला जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा, बिकॉज अब मुकाबला उन दो टीमों के बीच में है। एक तरफ आपके लिए होगी चेन्नई सुपर किंग्स, एक तरफ आपके लिए होगी सनराइजर्स हैदराबाद। और इस मुकाबले को लेकर सबसे खास बात पता क्या दोस्तों, कि ये दोनों टीमें अब कमबैक करने की राह पर आ गई हैं। चेन्नई अपने शुरुआती मुकाबले 3 हारी, फिर 2 मैच बैक टू बैक जीती है। सनराइजर्स हैदराबाद की भी सेम कहानी, जब से इनको समझ आया कि उनादकट और हर्षल को जब तक खिलाएंगे हार इनके नसीब में, इन्होंने चेंज किया और पिछला मैच सनराइजर्स हैदराबाद को मजेदार तरीके से ये हरा कर आ रहे हैं। 9 पर 5 आउट कर दिए थे। प्रियांशु खुश हो गए थे कि 48 से पहले कुछ ना लुढ़क जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। खैर उसे छोड़िए, लेकिन एसआरएच और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर होगा। चेन्नई 2 मुकाबले लगातार जीता है, लेकिन वो 2 मुकाबले लगातार अपने घर पर जीता है और हैदराबाद के फ्लैट ट्रैक पर हैदराबाद की बल्लेबाजी हमेशा से क्लिक करती है, जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो कल भी क्लिक करे। प्लेइंग 11 दोनों टीमों की अगर आप दिखा दे संजू, बहुत बेहतर रहेगा। शुरुआत कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 से, जिनको बड़े झटके लग चुके हैं, बिकॉज अब इनके लिए बड़ा झटका सबसे बड़ा है कि खलील इंजर्ड हो चुके हैं, वो आईपीएल से बाहर हो गए हैं। खलील की रिप्लेसमेंट ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने जो कहा है कि आकाश मधवाल एक फ्रंट रनर है इसके लिए, हालांकि बाकी ऑप्शंस देख रहे हैं। और आकाश मधवाल ने हैदराबाद में जो आज चेन्नई का प्रैक्टिस सेशन हुआ है उससे अटेंड भी किया है। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 नजर डालने दोस्तों चेंज हो चुकी है, इसलिए इसके ऊपर नजर डालना थोड़ा ज्यादा आवश्यक बन जाता है। सैमसन, गायकवाड़, मात्रे, सरफराज, दुबे, ब्रेविस, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, यहां तक तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद की जो मेन कहानी, अंशुल कंबोज, जो इनका पेस अटैक है बेसिकली, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत रन खा रहे हैं, दिक्कत है, लेकिन इनको अब नहीं निकाल सकते। और इंपैक्ट में अभी के लिए तो मोस्ट लाइकली कल का गेम मुकेश चौधरी खेलेंगे। हालांकि अगर हम ऑप्शंस की बात करें, रामकृष्ण घोष का ऑप्शन है इनके पास, जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर आता है। उनकी पेस उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक यंग टैलेंट है, अगर उनको ट्राई करना चाहिए। और एक और प्लेयर इनके पास है जो तेज गेंदबाज ऑलराउंडर है, अमन खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बैटर ज्यादा है, बैटिंग ऑलराउंडर है, बट वो भी एक है। चलिए, मोस्ट लाइकली मुकेश चौधरी आएंगे। सुशांत भाई, क्या इसमें ये कहना गलत तो नहीं कि चेन्नई को जो विनिंग कॉम्बिनेशन मिला था और खलील ने पिछले मैच में अच्छा भी किया था, खलील का जाना, वो कॉम्बिनेशन फिर से एक बार थोड़ा सा हिल गया, झटका डेफिनेटली है। लेकिन आई थिंक संजू सैमसन, ऋतुराज तो नहीं, लेकिन संजू सैमसन और आयुष मात्रे, सरफराज खान, ये जिस तरीके के फॉर्म में हैं, एक्सप्लोसिव भी मान सकते हैं। और जो बॉलिंग में इनके हथियार थे मेन, वो हैं कंबोज, ओवरटन और नूर, और इवन अकील हुसैन। अकील हुसैन ने बड़ी शानदार, सबसे बेस्ट बॉलर चल रहा है इनका, बहुत शानदार बॉलिंग करी है अकील हुसैन ने। तो डेफिनेटली अब उसका तो कमी खलेगी खलील की, लेकिन गुरजपनीत एक इनका लूज एंड है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और मुकेश चौधरी को टीम में डाल देंगे, ठीक ही बॉलर है वो, तो देखते हैं क्या करेंगे। टीम अच्छी है सीएसके की, नो डाउट, 2 मैच जीती हुई है, लेकिन एसआरएच की भी टीम बहुत डेंजरस है। अभी तो पैट कमिंस नहीं आ रहा वापस, लेकिन इनकी जो बैटिंग है बड़ी जबरदस्त बैटिंग है भाई। अभिषेक शर्मा, और घर पे भी खेल रहे हैं हैदराबाद में अगले मैच में। अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, क्लासन, फिर सलील अरोड़ा 1-2 छक्के मार लेता है, निकेत वर्मा ने अच्छा किया है, रेड्डी ने 1-2 मैच में मारे हैं रन, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल और एहसान मलिंगा। प्रफुल्ल और एक्चुअली साकिब, इन्होंने अगर जो पिछली बार करा था वैसी बॉलिंग फिर करा दी भाई, ये तो टॉप 4 की साइड लगेगी आपको, अगर कंसिस्टेंटली दोनों यंगस्टर्स करा पाए ऐसा। प्लस आई आल्सो से जो शिवांग कुमार लेकर आ रहे, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, हैंडफुल 2-3 मैचेस खेले, लेकिन कभी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर जाते हैं। पंजाब के सामने जो इनको 2-3 विकेट मिली थी, सारी विकेट शिवांग कुमार ने ही ली थी। तो ये कैसे करते हैं बड़े ग्राउंड पर, ये भी जरूरी होगा। हेड टू हेड अभी हम दोनों टीम्स का देख रहे थे, तो भाई डबल के मार्जिन से 7 मैचेस जो है वो सिर्फ हैदराबाद ने, और ऑलमोस्ट 15 मैच जो है वो यहाँ पर चेन्नई ने जीते हैं। वो काफी ज्यादा आगे आपको इस समय यहाँ पर लग रही है। लेकिन अगर दोनों टीमों को हम आमने सामने देखेंगे सिद्धार्थ, बिकॉज आप चेन्नई को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपकी उम्मीद है? वैसे तो आप चेन्नई ही कहेंगे, लेकिन व्हाट इज द रीजन कि आप आगे रख रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के चेन्नई को? क्या और खलील के जाने से कितना झटका है? बिल्कुल खलील के जाने से झटका है, बट मैं आपको बता दूं, जब हेड टू हेड हुआ था और इससे पहले जब हमारे पास जो अंशुल कंबोज ने ट्रेविस हेड को, क्या चाह रहे हैं आप? ट्रेविस हेड को 2 बार 0 पे आउट कर चुके हैं वो, जब वो मुंबई इंडियंस से भी खेलते थे और जब वो सीएसके से भी खेलते थे। और उसके बाद मुकेश चौधरी अगर कल आते हैं तो मुकेश इज बैक, फाइनली मुकेश आ गया यार। 2025 से कह रहे हो मुकेश आएगा, कई लोग 2023 से कह रहे हैं। उसके बाद जब मुकेश चौधरी की बात करें तो मुकेश चौधरी भी ईशान किशन को 2 बार 0 पे आउट कर चुके हैं, एक बार 2022 में भी कर चुके हैं। तो हमारा बॉलिंग लाइन भी अच्छा है अगेंस्ट
हैदराबाद। और हमारा बैटिंग में देखा, But हमें fifth बैटिंग bowling option थोड़ा सा- बैटिंग में हमारे पास एक एक बंदा क्लिक करके दे रहा है। हाँ, ऋतुराज का बहुत कंसर्न है, अगर ऋतुराज कल के फ्लैट ट्रैक पे भी रन नहीं आते तो आपको बेटर परफॉर्म सच में करना पड़ेगा इनके अगेंस्ट। और बाद में अगर मैं हैदराबाद का हूँ तो टॉप 3 का ही है, अगर टॉप 3 को हम जल्दी आउट कर सकते हैं, जो अंशुल कंबोज मेरे को फिर से भरोसा है कल करके देंगे, और मुकेश चौधरी भी, तो सीएसके जीतेगी। और मेरा बस एक छोटा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगा, आप कल गुरजपनीत की जगह श्रेयस गोपाल को ले आइए। आप हैदराबाद के जो थोड़े लॉन्गर डायमेंशंस है ना ग्राउंड के, आप उसको यूज कीजिए, आपके पास एक स्पिनर का भी चांस मिलेगा और आप विकेट भी ले सकते हैं। बैटिंग में ठीक है। खैर मेरा नहीं हारेगा। मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली संजू सैमसन इज गुड, ऋतुराज गायकवाड़ इज अ कंसर्न, सब ऋतु कर रहे हैं, दुबे जी कर रहे हैं बर्बाद इसलिए तो एंड में। पता है बात क्या है, सीएसके शुरू तो कर ले रही है कुछ मैच में अच्छा, लेकिन सीएसके फिनिश नहीं कर पा रही क्योंकि शिवम दुबे बीच में एक बहुत पंगे कर रहा है, मतलब प्रॉपर्ली हिटिंग कर नहीं पा रहा। मैच एक बाउंड्री प्लस एक और बात है, इससे लगी नहीं रहते भाई, समझ आ गया मेरे को, आईपीएल में पता नहीं इसके एक्सपोज कर रखा है कि इसको थोड़ा वाइड और का डालो और वहां पे इसको रेंज से दूर रखो, ये मार नहीं पाता दुबे को मैंने देख लिया। हाँ दुबे का। लेकिन जहां तक बात है आपका इनकी बॉलिंग की, बॉलिंग में अकील इज गुड, वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर फ्रॉम सीएसके। नूर अहमद इज आल्सो गुड, पिछले मैच में 3-3 विकेट ली थी इन लोगों ने। लेकिन एसआरएच का ग्राउंड एक फ्लैट ट्रैक है, फ्लैट ट्रैक पे हमने देखा है कि नूर अहमद के क्या हालात हुए थे जब आरसीबी के सामने 250 रन खा गए थे ये लोग, और नूर को बहुत ही मारा गया था उस मैच के अंदर। प्लस एक और चीज है कि खलील अहमद ऊपर से ना बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कराता था, किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, मतलब इतनी डॉट बॉल्स आ रहा था, इनके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल पेसर रह रहा था पावर प्ले के अंदर। लेकिन पॉइंट ये कि वो चला गया है। मुकेश चौधरी को मैंने देखा हुआ है, इनको ट्रस्ट हो सकता है, मैंने 2 बार देखा हुआ है, मुझे दोनों बार ट्रस्ट नहीं हुआ। गुरजपनीत यू आर राइट इज अ वीक लिंक, बहुत वीक लिंक है वो। और जहां तक बात है एसआरएच की बैटिंग की, भाई उनकी बैटिंग की इतनी पोटेंशियल है कि वो पंजाब जैसी टीम को 6 में 100 मार गए थे, वो तो पंजाब की काबिलियत थी कि पंजाब खींच गया। अगर इनको पड़ गया ना ऊपर से तो कमबैक करने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा कि किसके पास जाए, नूर के पास जाए, अकील के पास जाए, क्योंकि अकील है लेफ्ट आर्म स्पिनर, इनके पास है 3 लेफ्टी काउंटर करने के लिए, अभी तक इसको लेफ्टी हत्थे नहीं पड़ रहे थे। तो मेरे ख्याल से मैचअप्स के लिहाज से, प्लस साथ में अगर आप बोलोगे कि सीएसके विदाउट खलील अहमद और ये दुबे का फिनिश करने का प्रॉब्लम प्लस ऋतु का आउट ऑफ फॉर्म होना, थोड़ा मुझे दिक्कत लग रहा है रादर देन एसआरएच। सो अकॉर्डिंग टू द मैचअप्स आई गेस एसआरएच विल विन, एंड अपने घर पे जीत रहे थे ये मैच हैदराबाद में, सो आई गेस हैदराबाद इज विनिंग। मेरे हिसाब से कल का मैच आई विल कीप सनराइजर हैदराबाद अहेड। मेरे जो फिनेंशियल पॉइंट्स के बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वही बात मैं सोच रहा था कि दुबे फिनिश नहीं कर पा रहे, गायकवाड़ चल नहीं रहे, वो तो मैं आपको कब से कह रहा हूँ। एंड जो मेरे को सबसे बड़ा पॉजिटिव लग रहा है कि हैदराबाद को अपना बॉलिंग एक अच्छा अटैक मिल गया है, और प्लस कल बड़ा डायमेंशन है, बड़ी बाउंड्रीज हैं, और उसके ऊपर जो सनराइजर्स हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर है उन्होंने बार बार वो चीज़ अच्छी करके दिखाई है। और अब इनकी बल्लेबाजी में जो थोड़ी सी डेप्थ है ना, बिकॉज फ्लैट ट्रैक के ऊपर जब हैदराबाद में ये खेले हैं, वहाँ निकेत ने भी एक मैच में अच्छा किया है, वहाँ पर नीतीश रेड्डी ने तो अपना करियर ही वहीं से बनाया खेलकर। सो उन सब चीज़ों को देखते हुए आई एम जस्ट कीपिंग सनराइजर्स हैदराबाद अहेड, और मेरे हिसाब से तो ये वन साइडेड होना चाहिए हैदराबाद के लिए। पिछले साल से सीएसके को सपोर्ट करके मैं हारे जा रहा हूँ, और इन फर्जियों ने जब जीतना था तो मेरी टीम के अगेंस्ट ही जीत गए, और पिछली बार से मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, हर बार मैं सीएसके के चक्कर में हारा हूँ, बट आई एम स्टिल गोइंग विद सीएसके। कुछ ना कुछ मेरे दिल में ये बोलता है कि भाई इतना भी नहीं हो सकता यार, सीएसके यार लेजेंडरी फ्रेंचाइज है, करे कुछ आगे बढ़े, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई है, 2 मैच जीते, मोमेंटम मिला है। हालांकि सनराइजर्स भी बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं, और इनको हराना इनके घर में मुश्किल है, स्पेशली अगर जैसे प्रियांशु ने बोला कि क्लिक हो गए तो वो तो इतना मारते हैं कि फिर कोई वापस ही नहीं होती। बट आई एम स्टिल बिलीविंग इन सीएसके, आई स्टिल बिलीव इन सीएसके, एंड आई होप कल ऋतुराज गायकवाड़ चल जाए, अंशुल कंबोज भी चले, और वो तो चल ही रहा है, वो तो आपके लिए वो ऊपर से विकेट बस एक ऋतुराज गायकवाड़ चल जाए थोड़ा सा बैटिंग के अंदर। देखो बॉलिंग तो आपकी वही है जी, ले देके वही अंशुल कंबोज, अकील हुसैन, नूर अहमद और जेबी ओवरटन, 5वें बॉलर ने तो पिटना ही है जो भी हो। गुरजपनीत तो हत्ते पड़ गया तो एक और 25-25 हटना चाहिए, उसको तो नहीं गुरजपनीत तो हटना ही चाहिए। लेकिन श्रेयस गोपाल इन्होंने अच्छा ऑप्शन दिया। मैंने मैं इसलिए बस ये बोला सोच रहा हूँ कि कल भी क्या प्रफुल्ल हिंगे और कल भी साकिब हुसैन वही 4-4 विकेट वाली परफॉर्मेंस दे पाएंगे, या फिर कल, क्योंकि अभी आए ही हैं, या फिर कल नहीं हो पाएगा। सो इट्स वेरी क्लोज टू कॉल, इट विल बी अ डिफिकल्ट गेम। आई एम गोइंग विद सीएसके। निशांत यार आई थिंक एसआरएच गोइंग टू विन दिस गेम, और उसका रीज़न मुझे लगता है कि चेन्नई के स्पिनर्स ने अच्छा किया चेन्नई में। हैदराबाद में इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्लैट एंड ड्राई विकेट जहाँ पे स्पिन इतनी नहीं होने वाली है, और जो फास्ट बॉलिंग अभी एसआरएच ने पिछले 1-2 मैच में की है वो थोड़ी मुझे लग रहा है इंप्रेसिव, और इनकी बैटिंग जो है ना वो बड़ी डेंजरस है। अगर उधर से ऋतु रन्स कर रहे होते तो बात अलग होती, लेकिन संजू पे गेम टिका, इधर 3-4 लोग हैं और एक भी 80-90 मार गया तो गेम विल बी गॉन। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि एसआरएच।
I'll go with CSK for tomorrow. I might change later, but CSK मेरी तरफ से रहेगा for the simple reason that one, SRH की bowling अभी नई क्लिक करनी शुरू हुई है. They are just one match down right now for me to say कि इनकी bowling एकदम से क्लिक कर जाएगी. And जो ऊपर से सनराइजर्स हैदराबाद के 3 नाम है भी, उनको चेन्नई आई थिंक विद द वे दे आर क्लिकिंग फॉर नाउ, आई बिलीव अंशुल कंबोज या फिर अकील हुसैन फंसा सकते हैं. नूर अहमद भी अगर आए तो फंसा सकते हैं. कहानी इनकी मेरे लिए ऊपर के 3 तक ही है सीमित. सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट टुमारो इट शुड बी चेन्नई's गेम. खुशो सीएसके बोला था. सीएसके फॉर मी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक ही रीज़न है कि साकिब हुसैन और प्रफुल्ल दूसरे मैच में सेम परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक कर पाएंगे. कर सकते हैं, उसके अलावा भी अगर इनमें कैपेबिलिटी सनराइजर्स में तो उनमें भी कैपेबिलिटी है उनके बॉलर्स को टैकल करने की. तो आई थिंक सीएसके विल विन. गुड गेम होगी. चलिए जी, प्रेडिक्शंस अभी फाइनल हो गई है, बट इस गेम के लिए बहुत क्लोज प्रेडिक्शंस हैं. सुशांत भाई की चेन्नई है, देन देयर इज एसआरएच, देन देयर इज चेन्नई एंड देयर इज एसआरएच. तो अभी तक कुल मिलाकर 3 लोग जो है वो चेन्नई कर रहे हैं, 3 लोग एसआरएच, 4 लोग चेन्नई कर रहे हैं. हमारी तरफ से प्रेडिक्शंस जूही भी और चेन्नई है. जूही एंड सृष्टि. जूही भी चेन्नई है. एंड सृष्टि सृष्टि का नहीं पता, जूही का वो चेन्नई. एसआरएच करेंगे मुझे. और गुल्लू जी भी आएंगे. आज वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं गुल्लू जी. गुलछर्रे वो बेचारे घर में बैठ के रिन से कपड़े धो रहे देखिए होंगे. प्रैक्टिस की तस्वीर है. महेंद्र सिंह धोनी है. डगआउट में होंगे कल. कल पहली बार सीएसके सपोर्ट कर रहा हूं. और आ जाइए वापस Come on. सुपर चैट प्रैक्टिस एक और धोनी देख रहे हैं लेकिन खेलेंगे नहीं दोस्तों, बता दें आपको. प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या और कुछ ग्राउंड स्टाफ से धोनी में बात करते हुए और कुछ तस्वीरें. वेरी नाइस. स्टार्ट द विसल. स्टार्ट द विसल. नाइस. खुशी अलग है. गुड है. और कोई जल्दी वापस आए. किसी प्लेयर से जल्दी मिलते हुए. वापस आए. इनके बिना सीएसके का मैच में मजा नहीं आता. कल डगआउट में होगी. कल डगआउट में होगी. ये भी बहुत बड़ा टुगेदर डिफरेंट एनर्जी जो कभी मैच सर कल डगआउट में ये भी बड़ा एडवांटेज है. मजा तो आएगा. मजा तो आएगा.